तो मतदान का चौथा चरण भी आ गया और चौथा चरण भी गुजर गया, मगर एक बार फिर ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो सामने उभर कर आए हैं कि चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास लगातार खत्म होता जा रहा है। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दबंगई सारी हदों को पार कर रही है। दोस्तों, एक एक करके एक एक वीडियो आपके सामने, हर वीडियो की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हैदराबाद से किस्मत आजमा रही भाजपा की तरफ से माधवी लता का ये वीडियो। इस वीडियो में देख सकती हैं कि कुछ औरतों ने बुर्का पहनी हुई हैं और माधवी लता उनके आई कार्ड्स देख रही हैं, उनके पहचान पत्र देख रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, माधवी लता किस हैसियत से उनका पहचान पत्र देख रही हैं? मैं ये समझना चाहता हूं कि माधवी लता के साथ एक महिला पुलिसकर्मी भी खड़ी हुई है, मगर उन्होंने माधवी लता से कुछ नहीं कहा कि आपका कोई अधिकार नहीं है इस तरह से वोटर्स के पहचान पत्र की जांच करना, मगर माधवी लता ऐसा कर रही हैं। क्यों? मैं समझना चाहता हूं किस अधिकार से वो ऐसा कर रही हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा था उस दौरान? महिला पुलिस खड़ी हुई थी साहब वहां पर। अब बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, मगर इतनी हिम्मत कैसे आती है भाजपा के नेताओं में कि वो इस तरह से पोलिंग बूथ में घुसकर जो वोटर्स हैं उन्हें बरगलाते हैं। उस वीडियो का एक अंश देखिए दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको माधवी लता का एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो अधिकारियों को धमका रही हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। ये तो 38 है, आप 38 की कहाँ है? उठाइए आप। आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ, ये चाहिए। पहले बनाई से कितने साल पहले बना थे ये? तो 38 ही होती है, हमें तो 44 इंची वयस हो। बताइए किस अधिकार से ये वोटर्स की पहचान को परख रही हैं? ना ये चुनाव आयोग है, ना ये सुरक्षा कर्मी है। बाय द वे, सुरक्षा कर्मी यानी सीआईएसएफ भी आपकी पहचान को नहीं परख सकते। कई ऐसे मामले आए हैं जहां सीआईएसएफ ने उनके वोटर आई कार्ड को देखा और कुछ मामलों में, जैसा कि पिछले चरण के मतदान में हुआ था, संभल में उनके पहचान पत्र को भी फाड़ दिया गया। माधवी लता तो बहुत दूर की बात है, वो भाजपा की प्रत्याशी हैं। किस अधिकार से वो ऐसा कर रही हैं? और सिर्फ वहां पर नहीं रुकी माधवी लता, हैदराबाद की माधवी लता जो है उसके बाद अधिकारियों को धमका रही थी। ये वीडियो देखिए। ऑनलाइन में एपिक नंबर है, आर्ग्यू ऑन दिस टू मी एंड इट इज नॉट सीइंग द फेस आइडेंटिटी, आई एम गोइंग टू लॉन्च द सीरियस कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट ऑन द फेस आइडेंटिफिकेशन इज कंपल्सरी। అర్థమైందా? బయట పంపించమని చెప్తారు. ఈసారి కనుక నీకు అబ్జెక్షన్ చేయడం, మరి అబ్జెక్షన్ ఆపేయాలి, ఓట్ అక్కడితో వద్దని చెప్పు. చెప్తావా చెప్పవా? I'm going to, he's going to stop the elections. ఆవిడ కనుక పేరు తీయకపోతే ఓటు ముందుకు వెళ్ళడానికి లేదు, మా ఏజెంట్ స్టాప్ చేసేస్తారు. माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये वही माधवी लता हैं जिन्होंने अपने कैंपेनिंग के दौरान मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे। मैं उस वीडियो को नहीं भूला हूं जब वो एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और फिर उन्होंने सांकेतिक तौर पर तीर कमान चलाया था और निशाने पर मस्जिद थी। माधवी लता की क्या पृष्ठभूमि है हम यहां पर साफ तौर पर देख रहे हैं। एक ऐसी प्रत्याशी जिन्हें कायदे से चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए, और क्यों? क्योंकि वो समाज की शांति के लिए खतरा बन रही है। और अब हमने देखा अराजकता मचाती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। आपने एफआईआर तो दर्ज कर दिया, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर से अगर माधवी लता वहां से जीत जाती हैं तो सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। यही होने वाला है दोस्तों। कितना शॉकिंग है ना। और हमारा चुनाव आयोग निठल्ला बैठकर देख रहा है, इन्हें शर्म भी नहीं आती। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। निजामाबाद से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और सांसद हैं अरविंद धर्मपुरी, वो भी अधिकारियों को धमका रहे हैं। नजारा देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు ఓటే చేస్తారా? ఇప్పుడు మన ఓటరా కాదా ఎక్కడ తెలియదు మీకు?
మరి ఎట్లా తెలవాలండి మీకు? तो मैंने आपको दो वीडियोस दिखाए दोस्तों, एक अरविंद धर्मपुरी की और दूसरा मैंने आपको वीडियो दिखाया वो था माधवी लता की। इन दोनों वीडियोस में आप देख रहे हैं किस तरह से अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, जो लोग वोट दे रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक जमाना हुआ करता था जब ईवीएम नहीं होता था, तब पोलिंग बूथ्स लूट लिए जाते थे, वोट डाले जाते थे ठप्पा मार के। यहां पर क्या हो रहा है मैं आपसे समझना चाहता हूं। इस तरह से वोटर्स को बरगलाया जा रहा है। कई ऐसी शॉकिंग तस्वीरें आई हैं कि झुंड के झुंड लोग पहुंच गए वोट देने और वहां जाके उन्हें कहा गया नहीं अब वापस है, बाद में आइएगा। फर्रुखाबाद से तस्वीर आई है दोस्तों, उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। बारामती से अपनी किस्मत आजमा रही हैं सुप्रिया सुले और उन्होंने यह वीडियो डाला है जिसमें वो दावा कर रही हैं कि 45 मिनट के लिए स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखे गए थे, 45 मिनट के लिए सीसीटीवी खराब हो जाता है। मैं समझना चाहता हूं और चुनाव आयोग से जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है, क्योंकि हम चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में नजारा देख चुके हैं। अनिल मसीह ने किस तरह से लोकतंत्र को तार-तार किया था वो नजारा हम देख चुके हैं। अब 45 मिनट के लिए उस कमरे का सीसीटीवी खराब हो जाना जहां पर ईवीएम रखे गए हैं, और ये कोई कार्यकर्ता नहीं उठा रहा है। बारामती से अपनी जो किस्मत आजमा रही हैं सुप्रिया सुले, वो इस मुद्दे को इस वीडियो के जरिए आजमा रही हैं, उठा रही हैं। चुनाव आयोग कर क्या रहा है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये फर्रुखाबाद का है। ये फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की अलीगंज विधानसभा की बूथ संख्या 349 नंबर का जो है वीडियो है। समाजवादी पार्टी के एक एजेंट ने इस वीडियो को जाहिर किया है। इस वीडियो के मुताबिक कुछ लोग वोटिंग देने पहुंचते हैं और उन्हें रोक दिया जाता है और कहा जाता है आप बाद में आइए। क्यों ऐसा किया गया, पहले आप वीडियो देखिए, फिर मैं चर्चा करूंगा इसकी। कागज मैंने दिखाए तो मुझसे पहले यही कह दिया गया कि आप जाइए, अच्छा यही होगा। तो फिर उन्होंने विनय की तो उन्होंने मुझसे कागज ले लिए, फार्म ले लिया और आधार कार्ड ले लिया और फोटो ले लिया और कह दिया आप तुम जाइए, 12 बजे के बाद आना। बोले 12 बजे के बाद पड़ ही जाएंगे वोट, फिर कौन जाएगा मेरे गांव का? कितने वोट हैं आपके गांव के? 350 वोट होंगे, 350 वोट होंगे। एक भी वोट उन्होंने डालने नहीं दिया। हम साइकिल के समर्थक हैं। 500 वोट है, 500 वोट समझाने गए ये हमारे प्रधान जी हैं, समझाने गए उनको। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आखिर क्यों, क्या वजह है जो लोग मतदान करने आए उन्हें इस तरह से वापस भेज दिया गया? संभल में इसी तरह की ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई थी। अब यही तस्वीर फर्रुखाबाद के एक पोलिंग बूथ में आई है और यह वीडियो, जैसा कि मैंने बताया, समाजवादी पार्टी के पोलिंग बूथ एजेंट ने इस वीडियो को पेश किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रशासन कर क्या रहा है, चुनाव आयोग कर क्या रहा है? अरे भाई, इस मामले की जांच हो, ऐसा क्यों हुआ? क्या चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है? चुनाव आयोग तो कोई जवाब ही नहीं देगा ना, और मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही नहीं कर रहे हैं। पहले एक नजीर हुआ करती थी जब चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होते तो आप सवाल कहां से पूछोगे? पोलिंग बूथ के अंदर एक अधिकारी मोदी मोदी के नारे लगा रही है, साहब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको, और फिर जब उसे एक्सपोज किया गया तो वो माफी मांगने लगी। ये वीडियो देखिए और अपनी किस्मत पर रोइए कि 2024 के भारत में यह नजारा हो रहा है। नहीं, वो करना ही नहीं, इनने कबूल भी ली अपनी गलती, अपनी मतलब नहीं इनको यार। आपने बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोला ना, मैंने बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोला फिर आपने? अरे बाबा सॉरी बोल रही हूँ दादा, मैं तेरे पैर पकड़ लूँ? पैर वैर मत है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में भी नहीं। आप हट जाओ, हम लोगों आप तो हमको आप चाहिए ही नहीं यहाँ पे दिन भर। आप बोलते उनको क्या, आप मतदान केंद्र को प्रभावित कर रहे हो आप मोदी मोदी करके। अरे नहीं भैया, मोदी मोदी क्यों करेंगे हम? मैंने आंखों के सामने बोला, मैं खुद लाइन में लगा था। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा? मेरा आपने मेरे सामने नहीं बोला। हाँ, मैं खुद लाइन में लगा हुआ था। अरे बाबा सुनो तो सही, बोला कि नहीं बोला आपने, बताओ। अरे बाबा गलती हो गई ना, वो भाई सहज निकला है, कोई हमारे को कोई किसी की कैंपेनिंग थोड़ी करनी है। यही नहीं दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भारत समाचार का यह वीडियो भी देखें जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। खबर क्या है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कहां छिप गए बीजेपी के गुंडे, लो में आ गया। बूथ पर मतदान प्रभावित करने की शिकायत पर अखिलेश यादव खुद पहुंच गए।
वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें स्थिति बताई। कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव बूथों के निरीक्षण पर निकले हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो का वो हिस्सा देखें जिसमें अखिलेश यादव बाहर आते हैं और इस दौरान वो पुलिस कर्मी से बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए उसका नजारा। कि अखिलेश यादव बाकायदा पुलिस वालों को जो है वो बात कर रहे हैं, पुलिस से जो है वो बात कर रहे हैं और समझाने की उनको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों ने जो है वो यहाँ पर जो है वो बात की है। बहरहाल ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से अखिलेश जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे जो है वो हम बात करेंगे और बात करने की उनसे कोशिश करते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़े जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो कही हैं। तमाम लोगों ने उनसे शिकायत की है और एक बड़ा यहाँ पर आरोप लगाने का काम जो है वो किया गया है। इतनी अफरा तफरी दोस्तों हमने कभी नहीं देखी। इस तरह से जो लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उन्हें बाहर आना पड़ रहा है। एक एक लम्हे पर निगाह रखनी पड़ रही है। लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। चुनाव आयोग लगातार तार तार हो रहा है, उसकी विश्वसनीयता भंग हो रही है, मगर उन्हें परवाह ही नहीं है।